हमारे बीच में आदरणीय नागर साहब मनोज जी जो बी 1303 में रहते हैं, उनके द्वारा ये 5वां वर्ष है इस तरह का प्रोग्राम रखते हुए, जो कि जगजीत जी के बहुत बड़े फैन भी हैं और उनकी गजलें बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हमें बहुत गर्व है हमारे बीच में ऐसा व्यक्तित्व, नागर जी के इतने गजल प्रेमी होने के बाद भी हमें ऐसा प्रोग्राम करने को मिलता है। और नागर जी के विशेष इस तरह की रुचि रखते हुए बीच में हम लोगों ने नवदुर्गा और गणेश उत्सव भी बहुत धूमधाम से किया था। उस बीच में भी नागर साहब से मैंने अनुरोध किया कि छोटा सा एक प्रोग्राम शुरू करो यहाँ पे, तो वो प्रोग्राम शुरू करके खुद तो चले गए और बाद में ऐसा लगा मैं भी गाऊंगा, कम से कम 20 लोगों की डिमांड आ गई। तो हम लोग काफी मजेदार वहाँ प्रोग्राम हुआ शुरू, तो बहुत अच्छा लगा। मैं नागर साहब के अभिवादन में एक जोरदार ताली चाहूंगा आप लोगों से। मैं चाहूंगा कि आकर आशीष जी संभालें, हमारा सौभाग्य रहेगा। मनोज भाई ने अपने यहाँ से मुलाकात करने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मनोज भाई और भाभी का कि गजल के उस सम्राट को याद करने के इस अवसर पर मैं आप सभी के बीच यहाँ पर हूँ। मेरी आवाज़ आप रोज कहीं न कहीं सुनते हैं, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे कोई ऐड हो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्रीज हो, डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री चैनल, तमाम चैनल्स पर मैं अपनी आवाज़ देता हूँ और ये मेरा काम है। और मैं तमाम नरेंद्र मोदी जी से लेकर तमाम देश के बड़े संत, चाहे अमिताभ जी हो, लता जी हों, जितने बड़े भी कलाकार हैं उनके साथ देश विदेश में लाइव एंकरिंग करता हूँ। और अभी भी मैं मुंबई में काम करता हूँ, मूलतः खंडवा का रहने वाला हूँ, लेकिन कोविड के बाद फैमिली के साथ भोपाल में मैं आजकल रह रहा हूँ और काम सारा मुंबई का करता हूँ। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और यही कहूँगा कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम और नमन करता हूँ। तो आज मनोज भाई जो पिछले 5 बरस से एक ऐसे अवसर पर गजल सम्राट जिसने जग को अपनी आवाज़ से जीता, जगजीत सिंह को हमेशा याद करते हैं और कहते हैं कि मुझे बताया कि आप केवल लफ्ज़ ही गुनगुनाते हैं और कोई नहीं गाते। और कितनी शिद्दत से यूँ कहें कि उनके एक ऐसे प्यारे से श्रोता हैं जो उन्हें हमेशा याद तो करते हैं, साथ ही सब लोगों को साथ में जोड़कर उनकी पुण्यतिथि पर विगत 5 वर्षों से आयोजन करते आ रहे हैं। ऐसे प्यारे से हमारे परिवार के मनोज भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां, इनका अभिनंदन, इनका स्वागत करें। और एक प्यारी सी गजल से आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि बदला न मेरे बाद मौजू में गुफ्तगू, बदला न मेरे बाद मौजू में गुफ्तगू, मैं जा चुका हूँ फिर भी तेरी महफिलों में। आज मनोज जी जैसे चाहने वाले हैं जगजीत साहब की इस प्यारी सी महफिल में आज पहली गजल आपकी नजर पेश कर रहे हैं। आप चाहूँगा इनका जोरदार तालियों से, जितनी ऊर्जा से आप इस प्रोग्राम को यहाँ पर कर देंगे ये उतना ही यादगार प्रोग्राम होगा। धन्यवाद करते हैं। और
आज के इस कार्यक्रम की पहली गज़ल पेश करते हैं। शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। शाम से आँख में नमी सी है। दफन कर दो हमें कि सांस मिले, दफन कर दो हमें कि सांस मिले। नब्ज कुछ देर से थमी सी है, नब्ज कुछ देर से थमी सी है। शाम से आँख में नमी सी है। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर। इसकी आदत आदमी सी है, इसकी आदत आदमी सी है। शाम पे आँख में नमी सी है। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। हमसे नाता तोड़ लिया, एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया। एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। एक ये दिन जब सारी सड़कें
रूठी रूठी लगती है। एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक वो दिन जब आओ खेले सारी गलियां कहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी, जो भी अम्मी कहती थी। एक ये दिन जब जागी रातें दीवारों को तकती हैं, एक ये दिन जब जागी रातें दीवारों को तकती हैं, एक वो दिन जब शामों की भी पलकें बोझल रहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी, जो भी अम्मी कहती थी। एक ये दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का, एक ये दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का, एक वो दिन जब एक जरा सी बात पे नदियाँ बहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी, जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी, जो भी अम्मी कहती थी। थैंक यू। वाह साहब, दिल से निकलने वाली आवाज़ असर ज़रूर करती है। और गज़लों का कुछ सिलसिला ऐसा होता है कि जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक उन शेरों में डूबेंगे नहीं, तब तक उसका रस आपको मिलेगा नहीं। और मुझे लगता है कि आप सभी उस रस में डूबे हुए हैं। और एक प्यारा सा शेर याद आ गया कि सभी आप मनोज भाई के और जगजीत जी के चाहने वाले हैं कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, और महबूब की महफिल में महबूब ही आते हैं। केवल गम और टूटे दिलों की आवाज़ माना जाता था, लेकिन फिर एक आवाज़ उठी, जगजीत सिंह की आवाज़, जिसने गज़ल को दी एक नई रूह, जिसमें खुल गई मोहब्बत की रोशनी, यादों की खुशबू और जिंदगी की हल्की धड़कन। उनकी आवाज़ हर दिल के भीतर उतरती और हर मिसरा महसूस कराती, जैसे हर सुर खुद हमारी रूह से बोल रहा हो। और इस यादगार शाम में जुड़ते हैं गालिब के शब्द के साथ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। यकीनन जगजीत की गज़लें भी इसी तरह हर दिल में अनंत ख्वाहिशें जगाती है। रुख करते हैं एक रोमांटिक गज़ल की ओर। वर्ष 2002 में जगजीत का एक महकता एल्बम आया, सोज। इसके बोल हैं, तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। स्वागत करिए तालियों से मनोज जी का इस गज़ल। तमन्ना
फिर वाह वाह। मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये मौसम भी बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। बहुत खूब साहब। मुझे गम है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं पाया। बहुत अच्छा। मुझे गम है, मुझे गम है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं पाया। ये गम दिल से निकल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये गम दिल से निकल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये दुनिया भर के झगड़े घर के किस्से काम की बातें। ये दुनिया भर के झगड़े घर के किस्से काम की बातें। भला हर एक टल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये मौसम भी बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। नहीं मिलते हो मुझसे तुम तो सब हम दर्द हैं मेरे। नहीं मिलते हो, नहीं मिलते हो मुझसे तुम तो सब हम दर्द हैं मेरे। जमाना मुझसे जल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये मौसम भी बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर तुम
मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ। शुरुआती दिन थे संघर्ष के। 3 बार मुंबई गए, किस्मत आजमाई, हर बार विफलता हाथ लगी, मगर हार नहीं मानी साहब ने। प्राइवेट पार्टियों में गाने लगे, जिंगल्स भी उनके गूंजे, और फिर आई जब चित्रा से उनकी मुलाकात हुई, शादी की दस्तक, और उसके बाद ये जोड़ी संगीत की दुनिया में इतिहास रच गई। उनका एल्बम अनफॉरगेटेबल बन गया, गजल प्रेमियों का एक सपना। सरकती जाए है रुख से नकाब, बहुत पहले से उन कदमों की आहट, रात की खामोशी, नींद की चुप्पी, हर कहानी में आज भी गूंजती है उनकी आवाज। और अब पेश है एक रोमांटिक गीत फिल्म साथ साथ से। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूल तुम गना साया। मनोज जी को एक बार फिर से बुलाते हैं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूल तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूल तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को ये समझाया, जिंदगी दूर तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी दूर तुम घना साया, तुमको
गाया जिंदगी तू तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया तुमको देखा तो ये ख्याल आया साहब गज़लों की महफिल है और मैं तमाम जितने भी गज़ल गायक हैं और जितने भी सिंगर्स हैं तमाम हस्तियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने कहा कि मेरी आवाज़ आप हमेशा कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं। यदि आपने डिस्कवरी चैनल सुना हो तो उसमें आवाज़ मेरी कुछ ऐसी आती है, ये जो मछलियाँ हैं इनका जीवन समुद्र के अंदर है, हम इंसान इनके जीवन में जाकर इनके जीवन को दफन करते हैं। देखिएगा वाइल्ड डिस्कवरी चैनल पर रात 11 बजे। वाइल्ड डिस्कवरी पर मेरी आवाज़ थी। मैं 92.7 बिग एफएम और विविध भारती मुंबई में रहा हूँ और उसमें रात का छाया गीत प्रोग्राम कभी आपने सुना हो तो उसमें आवाज़ मेरी ऐसी है। रात का प्यारा सा समा है और आपके साथ इस वक्त आपका दोस्त आशीष आपके साथ है। हवा की कांधों पर बैठकर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। कुछ ऐसे नगमे, कुछ ऐसे गीत जो आपको बहुत दूर तक पुरानी यादों के साथ ले जाएंगे। सुनते रहिएगा छाया गीत आशीष के साथ विविध भारती। और आस्था चैनल में देखते हैं तो उसमें भी मेरी आवाज़ कुछ ऐसी आती है। आप देख रहे हैं परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में वो आवाज़ मेरी होती है। न्यूज़ 18 पर, एबीपी न्यूज़ पर तमाम जो आवाज़ आती है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, ये मेरी आवाज़ होती है। और कार्टून चैनल में जितने विलन होते हैं उसमें आवाज़ मेरी परफेक्ट है। अभी मोटू पतलू में मैं मेन विलन नहीं हूँ, उसमें कुछ आवाज़ मेरी ऐसी है। महारोज तुझको देगा खरोज। ये आवाज़ आपने मेरी जरूर सुनी होगी। और एक बड़ा फेमस हुआ था, नॉडी करके एक सीरियल हुआ था, कार्टून में आया था, उसमें चाचा की जो आवाज़ थी वो मेरी थी, शायद याद आ जाए आपको। नॉडी रुक जाओ कानून के खातिर, तुम्हें कितनी बार कहा ये काम करोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी। नॉडी रुक जाओ कानून की खातिर। तो साहब आवाज़ें भेजता हूँ। और मनोज भाई मेरे एक बहुत प्यारे से मित्र मुझे मिल गए, प्रदीप कर्नाटक भाई, मेरे बरसों मेरे एनसीसी और स्काउट के मेरे दोस्त, और आज मुझे मिल गए बरसों बाद। मनोज भाई आपने बहुत प्यारे मेरे खंडवा के मित्र और साथी आज मुलाकात हुई। चलिए साहब गज़लों के दौर पे वापस लौटते हैं। गज़ल जैसी संजीदा और रूहानी विधा में भी जग्गी सिंह साहब ने अपनी अद्वितीय शैली से हास्य और हल्की फुल्की रौनक भरी। अपने लाइव कॉन्सर्ट्स में वो चुटकुले भी सुनाया करते थे, जिससे महफिल में हर चेहरा खिल उठा और दिलों में संगीत की गूंज फैल जाती। गज़लों का चुनाव वे स्वयं करते थे और अपने संगीत के सफर में कई नए शायरों को मंच पर बुलाते और उनका गज़लों को नुहे दिया, नए वाद्यों का प्रयोग किया। गिटार, वायलिन, मैंडोलिन उनके लिए बेहद खास और प्रिय थे। उनके साथ जुड़े अभिनव उपाध्याय तबले पर आपने सुना, दीपक पंडित वायलिन पर, क्लेरिस पीटरसन पर गिटार, नारायण शेवेर तबला वादक, और अंत तक उनके संगीत की दुनिया का हिस्सा रहे। ऐसी कई बातें हैं जिनका कोई अंत नहीं, लेकिन फिल्म गज़लें तो चली रही। पेशे एक बेहद ही खूबसूरत गज़ल, शायर हैं कफील आजर अमर हुई, बोल हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मनोज जी से सुनते हैं। जगजीत के तो फ़ैन हैं ही, आवाज़ के जादूगर आशीष जी के भी हम फ़ैन हैं बहुत ज़्यादा। और जब पिछले 3-4 सालों से इस कार्यक्रम को करते रहे हैं, लेकिन मैं हर बार विभावरी को यही कहता था कि एक कार्यक्रम आशीष जी के साथ ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत समय से अलग अलग प्रोग्राम्स में आशीष जी की आवाज़ को सुनते रहे हैं हम लोग। तो आज ये योग बन पाया है, आशीष जी हमारे साथ हैं। और
बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों मेरा जिक्र भी ले आएंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। थैंक यू। गहराई के साथ आपने इस गजल को निभाया। मसाब गालिब कहते हैं, दिल ही तो है न संग ओ खिश्क, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। यकीनन उनके सुर और उनकी गज़लें हमें आज भी वही एहसास दिलाती है जग्गी साहब थे और हमेशा रहेंगे। साहब साल 1988 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ गुलजार निर्देशित धारावाहिक मिर्जा खालिद, जहां मुख्य भूमिका निभा रहे थे नसीरुद्दीन शाह साहब। उनके किरदार को जगजीत सिंह की आवाज ने एक ऐसी गहराई दी कि नसीरुद्दीन साहब भी कहने लगे, सालों तक लोग मुझसे पूछते रहे, आप गाते भी हैं क्या। संगीत की यही जादुई दुनिया आगे बढ़ी। 1999 में आई फिल्म सरफरोश, जहां नसीरुद्दीन शाह ने गजल बच्चे अब सुनते हैं मनोज जी से उसी आवाज का, उसी फिल्म सरफरोश का एक बेहद लोकप्रिय गीत जिसमें शुरू में जादू डाल दिया था जग्गी साहब ने। मनोज जी, हम लोग के प्रोग्राम करता हूँ तो कुछ ही देर में क्या होता है कि लोग मोबाइल देखने लग जाते हैं या अपनी बातों में मशगूल हो जाते हैं। गज़लें हर किसी के
जहन तक पहुंचती नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से देख रहा हूँ किसी ने ना मोबाइल खोला है ना बात कर रहे हैं, और आपकी गज़लों में इस तरह से डूब गए हैं, आनंद ले रहे हैं। एक बार फिर से इस कार्यक्रम को ऊर्जा दीजिए अपनी तालियों से। वाह 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 वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत। रूहानी आवाज़ के मालिक थे साहब जगजीत साहब। उनकी आवाज़ मानो हमारे सीधे दिल तक पहुंचती थी। उनके हर लफ्ज़ में एक एहसास, हर सुर में एक दुआ, जो हमें याद दिलाती है कि संगीत केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी होता है। कुछ ऐसे भी आवाज़ के धनी थे हमारे जगजीत साहब, और उन्हीं की याद में आज ये महफिल सजाई है हमारे मनोज जी ने। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। आज हम सब ने एक अद्भुत और रूहानी सफ़र यहाँ पर तय कर रहे हैं। जगजीत सिंह जी की मनमोहनी आवाज़ उनके शुरू में डूब कर हम तक पहुँच रही है। उनकी आवाज़ में जो दर्द था, जो खुशी थी, वो हर दिल में उतर जाती थी और हमें याद दिलाती थी कि संगीत केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि दिल से जीने के लिए होता है। सुरों पर गहरी पकड़ के साथ गज़ल का चयन, उसकी धुन, नवीन वाद्यों का प्रयोग जगजीत जी को खूब रास आया। उनके एल्बम 1976 अनफॉरगेटेबल, 1977 में डिफरेंट स्ट्रोक्स, 1992 में विजन, 1994 में फेस टू फेस और 1996 में विराज उनका एल्बम आया जो कि काफ़ी मशहूर हुआ। 1996 में ही यूनिक करके बहुत प्यारा सा उनका एल्बम बहुत लोकप्रिय हुए, गज़लों के माध्यम से सराहे गए मखमली आवाज़ के मालिक जगजीत सिंह। और आज भी उनकी गज़लें गाकर हम यहाँ पर अपना दिल बहला रहे हैं। और मनोज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां अगली गज़ल के साथ। दिन आ गए शबाब के, आंचल संभाल
लिए, दिन आ गए शबाब के, आंचल संभालिए। होने लगी है शहर में हलचल संभालिए, दिन आ गए शबाब के, आंचल संभालिए। चलिए संभल संभल के कठिन राह इश्क है, चलिए संभल संभल के कठिन राह इश्क है। नाजुक बड़ी है आपकी पायल संभालिए, दिन आ गए शबाब के, आंचल संभालिए। सज धज के आप निकले सरे राह खैर हो, सज धज के आप निकले सरे राह खैर हो। टकरा न जाए आपका पागल संभालिए, दिन आ गए शबाब के, आंचल संभालिए। घर से न जाओ दूर किसी अजनबी के साथ, घर से न जाओ दूर किसी अजनबी के साथ। बरसेंगे जोर शोर से बादल संभालिए, दिन आ गए शबाब के, आंचल संभालिए। होने लगी है शहर में हलचल संभालिए, दिन आ गए शबाब के, आंचल संभालिए। वाह साहब, आज हम यहाँ कैसी शाम में इकट्ठे हुए हैं जहाँ हर लम्हा सुरों और एहसासों के जादू से भरपूर हो रहा है। याद कर रहे हैं उस सदाबहार आवाज़ के मालिक को जिसने हर दिल को छू लिया, हर रूह को झकझोर दिया। जी हाँ, बात कर रहे हैं जगजीत सिंह साहब की। अब पेश करें एक बेहद मधुर और अर्थपूर्ण गज़ल जिसके शब्द लिखे हैं सुदर्शन फाकिर साहब ने और जिसे जगजीत सिंह जी ने अपनी मखमली और सुरीली आवाज़ में जीवंत कर दिया। हम तो यूं अपनी जिंदगी से मिले अजनबी जैसे, हम तो यूं अपनी जिंदगी से मिले, हम तो यूं अपनी जिंदगी से मिले, अजनबी जैसे अजनबी से मिले। हम तो यूं अपनी जिंदगी से मिले, अजनबी जैसे अजनबी से मिले। हर वफा एक जुल्म हो गोया, हर वफा एक जुल्म हो गोया। दोस्त कुछ है
से मिले। हम तो यूं अपनी जिंदगी से मिले, अजनबी जैसे अजनबी से मिले। फूल ही फूल हमने मांगे थे, फूल ही फूल हमने मांगे थे। दाग ही दाग जिंदगी से मिले। हम तो यूं अपनी जिंदगी से मिले, अजनबी जैसे अजनबी से मिले। जिस तरह आप हमसे मिलते हैं, जिस तरह आप हमसे मिलते हैं, आदमी यूं ना आदमी से मिले। हम तो यूं अपनी जिंदगी से मिले, अजनबी जैसे अजनबी से मिले। Thank you. होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर तुम। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। आकाश का सूनापन
सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। थैंक यू। क्या तन्मयता से और क्या सुकून के साथ आप इन गजलों को हम तक पहुंचा रहे हैं। जगजीत सिंह साहब ने स्वयं एक इंटरव्यू में कबूला कि शुरुआती दौर में कुछ फिल्मों का चुनाव शायद सही नहीं था, या तो फिल्म चल नहीं पाई या फिर पूरी तरह से नहीं दिख सकी, लेकिन उनकी मेहनत और जुनून ने संगीत की दुनिया में हमेशा अपनी पहचान बनाई। राज्यसभा टीवी के लिए धारावाहिक विरासत में श्री राजेश बादल जी ने 6 एपिसोड में जगजीत सिंह साहब के ऊपर जो रिसर्च किया वो वाकई अद्भुत है। लगभग 70 फिल्मों में उनका संगीत और आवाज़ आज भी जादू बिखेरती है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा, जिसकी अब कोई प्रिंट मौजूद नहीं, इसके रीमेक में भी जगजीत सिंह साहब ने आवाज़ दी। 1971 में फिल्म आविष्कार के लिए निर्देशक वासुदा ने रात में स्टूडियो में उन्हें रोका और वहां रोककर रात को 3 बजे उनसे गाना रिकॉर्ड करवाया ताकि आवाज़ में गहराई और गहराई बना सके। चलिए माहौल बदलते हैं और बात करते हैं मौसम की रवानी की। मान मौसम का कहा छाई घटा जा उठा, प्यारी सी जगदीश साहब की जादुई भरी गजल जो मेहनत जुनून और संगीत के मिलन का हर लम्हा हमें याद दिलाएगी। सुनते हैं मनोज जी से। गज़लों का प्रोग्राम हो और ऐसे ही उनके लिए ये विशेष गज़ल है। ये
तुझे उसकी कसम देता हूँ। भूल जा शिकवा गिला, जाम उठा मान मौसम का कहा, छाई घटा जाम उठा। आग से आग बुझा, फूल खिला, जाम उठा मान मौसम का कहा, छाई घटा जाम उठा। एक पल भी कभी हो जाता है सदियों जैसा। एक पल भी कभी हो जाता है सदियों जैसा। देर क्या करना यहाँ, हाथ बढ़ा मान मौसम का कहा, छाई घटा जाम उठा। आग से आग बुझा, फूल खिला, जाम उठा मान मौसम का कहा, छाई घटा जाम उठा। कुछ ना कुछ तो जरूर होना है। कुछ ना कुछ तो जरूर होना है। सामना आज उनसे होना है। कुछ ना कुछ तो जरूर होना है। कुछ ना कुछ तो जरूर होना है। सामना आज उनसे होना है। तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी। तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी। तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी। दिल हमारा क्या खिलौना है। दिल हमारा क्या खिलौना है। दिल हमारा क्या खिलौना है।
मतलब तुमको पाना है, तुमको खोना है, तुमको पाना है, तुमको खोना है, तुमको पाना है, तुमको खोना है। इतना डरना भी क्या है दुनिया से, इतना डरना भी क्या है दुनिया से, इतना डरना भी क्या है दुनिया से। जो भी होना है वो तो होना है, जो भी होना है वो तो होना है, जो भी होना है वो तो होना है। उठ के महफिल से मत चले जाना, उठ के महफिल से मत चले जाना, उठ के महफिल से मत चले जाना। तुमसे रोशन ये कोना कोना है, तुमसे रोशन ये कोना कोना है, तुमसे रोशन ये कोना कोना है। कुछ ना कुछ तो जरूर होना है, कुछ ना कुछ तो जरूर होना है। सामना आज उनसे होना है। बड़ी कठिन गजल है साहब, और थैंक यू। कितने प्यार से और किस अदा से निभाई है मनोज भाई। कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया इस गजल को गाते हुए। मुस्कुरा रहे हो, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ हजारों ख्वाहिशें ऐसी, कोई ये बताए कि वो तन्हा क्यों है। हम तो हैं परदेश बाबा, और झुकी झुकी सी नजर गालिब की गजलें, भला कौन भूल सकता है। गजल की मिठास को और भी निखारते हुए सुनिए एक नया शेर जो कि सीधे इस संगीत के जादू से जुड़ा है। सुरों की हर लकीर में बस गई तेरी याद, गजल की हर सांस में महकता है तेरे साथ। देखिए साहब की प्यारी सी अल्फाजों, जज्बात की बड़ी दास्तान के साथ मनोज जी हमें उनके गजलों से आज रूबरू करा रहे हैं। एक प्यारी सी मखमली चादर ओढ़े हुए बहुत ही खूबसूरत गजल मनोज जी से सुनते हैं। पहला बोल सुनते ही आप तालियां बजाएंगे। दी जाए रुख से नकार, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए, रुख से नकार, आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा आफ्ताब, आहिस्ता आहिस्ता
सरकती जाए दुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा। जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा। हया यकलफ्त आई और शबा आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना। हमारे और तुम्हारा आहिस्ता वो बेदर्दी से सर काटे अमी और मैं कहूँ उनसे। वो बेदर्दी से सर काटे अमी और मैं कहूँ उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा आफताब आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू। मैंने मनोज भाई से कहा बहुत कम, तो बोले जितना मज़ा कम गज़लों में लोगों को आएगा, पहले हम थोड़ा सा स्वाद देते हैं, उसके बाद अगले महीने बड़ा प्रोग्राम कुछ करने की सोच रहे हैं। लेकिन के लिए शुभकामनाएं तालियों के साथ लें कि अगले महीने जब प्रोग्राम हो आप इसी तरह से सभी सहयोग देके उसे इस मुकाम तक लेकर जाएं। वे गज़लें गाते तो थे, साथ में बीच में शेर भी करते, हंसी मजाक भी करते और लोगों को एक ऐसी डोर में बांध लेते थे कि वो उनका शो और उनकी गज़लें बड़ी आम जन तक पहुँचती थी। अब जो एक गज़ल पेश करने जा रहे हैं मनोज जी, उनके बेटे जो थे वो युवा उम्र में कार एक्सीडेंट में गुजर बसे। जगजीत सिंह साहब और चित्रा जी टूट गए। लगभग 10 बरस तक दोनों ने संगीत से, गज़लों से नाता तोड़ दिया, लेकिन चाहने वालों ने उन्हें एक बार फिर बनाया और जगजीत सिंह साहब ने उसके बाद एक गज़ल लिखी और उसे गाई भी। इस गज़ल में उनके बेटे की पूरी तरह से याद समाई हुई है और यूँ कहूँ कि इस गज़ल में हमारे अपने भी कभी कोई गुजरे हों, उनको भी आप इन शेरों से जोड़िएगा, उन्हें भी नमन करिएगा। क्या गज़ल लिखी है, क्या गाई है और किस आदमीयता के साथ निभाने जा रहे हैं। मनोज जी, प्यारी सी लो गज़ल सुनिए। इसमें संगीत उत्तम सिंह जी का है।
चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश कहाँ तुम चले गए। न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश कहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के थे, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के थे, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे आँखों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम कर न सके सलाम। आए दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा के हाथ जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के थे, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए,
जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के थे जाने वो कौन सगे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। वाह साहब। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में रवि हंसी लबों पर, आँखों में रवि हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम तेरा जो मुस्कुरा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो।
रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। थैंक यू। सरगम के पंछी जब तक संगीत के आकाश में उड़ते रहेंगे, जगजीत जी अमर रहेंगे। जगजीत जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वाले मनोज नागर जी जैसे अगर हैं तो जगजीत जी हमेशा हमारे दिलों में अमर। एक बार जोरदार तालियां कि आज जिन्होंने पूरे इंदौर को नर्मदा का पानी पिलाया, उन्होंने पूरे आपकी रेड सोसाइटी को घर घर तक जगजीत की गज़लों से नहला दिया। एक बार जोरदार तालियों से कि आप इतनी प्यारी सी सुकून भरी, हम तो रोज़ प्रोग्राम में होते हैं, लेकिन आप सभी कॉलोनी वासियों का और जिसने इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने का जो सहयोग प्रदान किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मनोज भाई भाभी जी का कि बहुत प्यार से आपने घर में मुझे इतना खाना खिलाया और जिस आवभगत से आपने मुझे यहाँ पूरी कॉलोनी वाले में सम्मान दिया। मनोज भाई, आप यूँ ही आगे बढ़ें, यूँ ही सूर्यों के साथ आगे बढ़ते रहें। और यही कहूँगा, कहते हैं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये चांद एक दिन ज़मीं होगा, मरने से कोई मर नहीं जाता, देखना वो यहीं कहीं होगा। जगजीत जी हमारे बीच में और बने रहेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, यकीनन विश्वास दिलाता हूँ आशीष भाई कि अगला जो कार्यक्रम होगा हमारा, हम कराओके ट्रैक पे नहीं करेंगे। हमारी सोसाइटी के जो उम्दा कलाकार हैं, यहाँ पे म्यूजिशियंस हैं, कुछ गिटार बजाते हैं, कुछ बंगो बजाते हैं, कुछ हारमोनियम पे हैं, कुछ कीबोर्ड पे हैं। तो अगले साल अगर हम इस तरह का कोई आयोजन करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम यहाँ पे हमारी अपनी ऑर्केस्ट्रा के साथ करेंगे यहाँ पे, और सबको शामिल करते हुए यहाँ पे हम लेके जाएंगे। आभार प्रदर्शन के लिए विभावरी आपके सामने हैं। आप सब रसिक श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ और आभार और धन्यवाद देती हूँ उन लोगों को जिनके बिना ये कार्यक्रम की रूपरेखा या कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसमें हमारे जितेंद्र जी अरोरा अध्यक्ष, एलिट परिवार, आशीष दवे जी एंकर जो खंडवा से बिलोंग करते हैं और भोपाल और बॉम्बे जिनकी कर्मस्थली रही है, डॉक्टर अभय गुप्ता जी, प्रमोद नीखरा जी, शरद महलोत्रा जी, डॉक्टर राजू, डॉक्टर रजनी मंगलावत जी, राकेश सक्सेना जी, अर्चना जी, जिन्होंने स्क्रिप्ट के लिए हमारा बहुत सहयोग किया, अगस्ती जी ध्वनि संयोजन के लिए, अजय बर्वे जी मंच सज्जा के लिए, और राकेश सक्सेना जी, मनोज बातो जी जिन्होंने ट्रैक और गज़लों का सिलेक्शन कराया, और रवि पाहूजा जी वीडियो और चित्रांकन के लिए, और समस्त जो हमारे एलिट वासी हैं जिन्होंने उत्साह बढ़ाया, इस कार्यक्रम को संभव बनाया। धन्यवाद, आभार। और फिर से आएंगे आपके पास कुछ नई गज़लों के साथ, कुछ नए कलेवर के साथ। धन्यवाद। ये जो नाम अभी आपने लिए हैं ये परोक्ष रूप से थे जो शायद लिखे हुए हैं, अपरोक्ष रूप से मुझे जो जिन लोगों का सहयोग मिला है वो एक पूरी टीम है मेरे साथ, और वो सबको मालूम है कौन लोग हैं। तो मैं उन सभी का दिल से आभार करता हूँ, और बहुत जल्दी ही हम एक अगली श्रृंखला के रूप में फरवरी के आसपास इस कार्यक्रम को फिर से करेंगे, जिसमें 9 फरवरी जगजीत सिंह जी का जन्मदिन होता है। तो कुछ नए कलेवर, नए गज़लें और नए अंदाज के साथ आपके सामने फिर पेश होंगे। धन्यवाद, आप लोग सब आए। थैंक यू वेरी मच। आनंद आ गया। थैंक यू। यस। होश वालों को खबर क्या, आप तो रोज सुनते हो। बेखुदी क्या चीज, बहुत बहुत बधाई, वेरी मच। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। कितनी तारीफ की जाए उतनी कम है यार।
क्या लफ्ज है आपके वाकई में मतलब और कुछ भी नहीं कह सकते, आप शब्द ही नहीं मेरे पास आपके लिए। नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था शुरू में, पर बाद में आ गया वो। आवाज में भी बहुत कम किया, बाकी पहले के पिक्चर बहुत सुधार। अरे वाह बच्चे, थैंक यू। मुझे उसकी सारी गजल्स भी सुनना तो आप आते रहिए, हमारे फ्लोर वाले तो रोज सुनते हैं। ला 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 ला, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, आज जाना प्यार की। जिस जगह पे है ना, वहाँ से फ्लाई करने की तरफ टेक ऑफ करने वाली बात। अब रियाज करिए, क्योंकि गजलें तो रियाज बाकी जो एक नंबर आपने इतना समा बांधा, मजा आ गया। मैंने गजलों के प्रोग्राम में इतनी भीड़ कभी देखी नहीं, और मतलब लोग उड़ जाते हैं, आधे हो जाते हैं, और भीड़ नीचे तक खड़ी है।